मैं तो सोचता था ब्रजेश पाठक, मुझे लगता था यार ये संघर्ष वाला आदमी है, बाद में पता चला कि मनुवादी ही होता है। संविधान देश नहीं चल रहा है, प्रदेश संविधान से नहीं चल रहा, प्रदेश सिर्फ और मनुस्मृति से चल रहा है। कि यही लोग जय परशुराम चिल्ला रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे, किसके लिए? हत्यारे के लिए। मैं तो पाल समाज से कहूँगा आओ मेरे साथ, अगर नहीं लड़ पा रहे मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। सरकार में बैठा हुआ डिप्टी सीएम ब्राह्मण है, वो डिप्टी सीएम नहीं है, तो ब्राह्मण बलात्कारी है इसलिए वो जेल में है। उसके ऊपर पॉस्को लगाओ, बेटी बयान दे रही है, छोटी सी बच्ची बयान दे रही है। पाल समाज से एसपी सिंह पटेल बघेल को नहीं कोई मतलब है, अनिल पाल को नहीं कोई मतलब है, ना ही पूजा पाल को मतलब है। अगर मतलब होता तो ये लोग आंदोलन कर रही होती। कौशाम्बी के लोहंदा ग्राम सभा में एक नाबालिग बेटी के साथ, पाल समाज से आने वाली बेटी के साथ बलात्कार होता है। बलात्कार में जो आरोपी होता है, आरोपी को पुलिस पॉस्को एक्ट में जेल भेज देती है। आरोपी के जो पिता होते हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि जो आरोपी के पिता होते हैं पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए लोगों के सामने जहर खाते हैं। उनको उम्मीद होती है कि लोग बचाएंगे और पुलिस प्रशासन दबाव में आएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से जो तमाम उनके स्वजातीय, जो कथित ऊंची जात के जो स्वजातीय जो संगठन है, वो संगठन वहां सक्रिय हो जाते हैं, उनके लोग सक्रिय हो जाते हैं और जो पीड़ित है, जो पीड़ित बेटी थी, उसके परिवार पे ही दबाव बना शुरू किया। इसमें एंट्री होती है ब्रजेश पाठक की, उप मुख्यमंत्री की। उन्होंने पत्र लिखा और ट्वीट किया कि मैंने प्रमुख सचिव गृह को निर्देशित किया है, उसमें जो पीड़ित है राम बाबू तिवारी, उनके परिवार को न्याय मिले। जबकि दूसरा पक्ष जो पीड़ित है, जो नाबालिग बेटी जिसके साथ बलात्कार हुआ, उस बेटी के परिवार को ही, परिवार के चाचा, पिता और भाई को जेल भेज दिया और उनकी मदद कर रहे ग्राम प्रधान को भी के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी हैं। जानेंगे कि इस पर इनका क्या स्टैंड है और इनके संगठन का जो दलित पिछड़ों की लगातार आवाज उठाते हैं, तो इनका क्या लग रहा है कि जिस तरह से दलित बेटी का जिसका बलात्कार हुआ, आज उसी का परिवार आरोपी है और उसके भाई, चाचा और तमाम जो सहयोगी थे वो जेल में हैं। देखिए, जिस तरह से पाल समाज की एक नाबालिग बच्ची, 8 साल की बच्ची का बलात्कार करता है एक ब्राह्मण, उसके बाद वो जेल जाता है, फिर लोक लाज समाज पे दबाव बनाने के लिए, पुलिस पे दबाव बनाने के लिए उसके पिता जहर खा लेते हैं और मर जाते हैं। पता नहीं जहर उन्होंने जानबूझ के खाया, साजिशन खाया, लेकिन जो चर्चा में बात आ रही कि साजिशन जहर खाया था कि मात्रा कम रखेंगे, हॉस्पिटल में बच जाएंगे, हमें बचा लिया जाएगा और हम प्रशासन पे दबाव बना लेंगे, हमारा बेटा निर्दोष है, उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन हो सकता है मात्रा ज़्यादा हो गई होगी, नहीं बच पाए, वो चले गए। लेकिन जिस हिसाब से इस पूरे प्रकरण में खास करके ब्राह्मण संगठनों और ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की एंट्री होती है और उनके बयान आते हैं, उससे साफ पता चलता है कि ये प्रदेश नहीं चला रहे हैं, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं हैं, ये ब्राह्मणों के उप मुख्यमंत्री हैं। ये देश को संविधान से नहीं मनुवाद से चला रहे हैं। जैसे मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है कि जो लोग, जो दलित पिछड़े, जो शूद्र ब्राह्मणों के खिलाफ बात करेगा उसकी ज़बान कटवा ली जाएगी, जो उनके खिलाफ सुनेगा उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा, जो उनके खिलाफ देखेगा उनकी आंखें निकलवा ली जाएंगी। वही तो कर रहे हैं ये भाई। एक बलात्कार पीड़िता लड़की बयान दे रही, जो 8 साल की बच्ची बयान दे रही कि मुझे वो गंदी गंदी फिल्में दिखा रहा था और मेरे कपड़े उतार के मेरे जो भी, मैं तो उसको नाम नहीं ले सकता कि वो कहाँ कहाँ हाथ डाला था, क्या कर रहा था, उसने क्या क्या किया, बच्ची बोल रही है। अब उस बच्ची के बोलने के बाद भी ये हाल है, पॉस्को एक्ट में वो चला गया, उसके बाद ये हाल है कि एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ट्वीट करता है और कहता है कि वो निर्दोष है, बाबूराम तिवारी का परिवार निर्दोष है, उसको छोड़ा जाए। और दूसरे पक्ष, जो पीड़ित पक्ष है, जिस बेटी का बलात्कार हुआ, पाल समाज की बेटी का बलात्कार हुआ, उसके पिता को, उसके भाई को, उसके चाचा को और उसके सहयोगियों को जेल में डाल दिया जाता है, उनका इनकाउंटर तक करने के आदेश दे दिए जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये प्रदेश जो है संविधान चल रहा है, ये मनुस्मृति से चल रहा है और ये दौर वो आ चुका है। अगर पाल समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग नहीं समझेंगे, एकजुट नहीं होंगे और अपने समाज के गद्दारों, अपने समाज के विभीषणों को नहीं पहचानेंगे, चाहे वह अनिल पाल हो, चाहे एसपी पटेल हो, चाहे सिंह बघेल, हाँ एसपी सिंह बघेल, या फिर पूजा पाल हो जो
सपा में रहती थी, रोज आंदोलनें करती थी। जब से भाजपा की गोद में बैठ गई, उनको नहीं दिख रहा कि एक बेटी का बलात्कार हुआ है उन्हीं के समाज के, उन्हीं की विधानसभा में। तो ऐसे विभीषणों को नहीं पहचानोगे तो ये तुम्हारे वोट का सौदा करते रहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अपने ऐशो आराम से मतलब है, अपनी पीढ़ियां सुधारने से मतलब है। तुम्हारी बेटी का बलात्कार हो, तुम्हारे बेटे की हत्या हो जाए, तुम्हारे माँ बाप मार दिए जाएं, तुम बेघर हो जाओ, तुम निराश्रित हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। अब तो समाज को खुद आगे आना हो, किसी नेता नेतल्ली का मुंह देखने से काम नहीं चलेगा। नेता सब अपने हिसाब से काम करते हैं, उनको वो सत्ता के हिसाब से काम करते हैं। और कुर्सी पे बैठा हुआ मनुवादी कभी भी आपका नहीं होता, वो मनुवादी होता है। मैं तो सोचता था ब्रजेश पाठक इस लखनऊ विश्वविद्यालय की गोद से निकला हुआ एक छात्र नेता, फिर उसके बाद बसपा होते हुए, कांग्रेस होते हुए ये यहाँ तक आए। मुझे लगता था यार ये संघर्ष वाला आदमी है, जरूर कुछ ना कुछ मनोहर कांसीराम के गुण आए होंगे, लेकिन बाद में ये पता चला कि मनुवादी ही होता है। अच्छा, प्रदेश की मुखिया, एक घटना याद आ गई। जब अयोध्या में एक घटना हुई थी जिसमें मोहित खान आरोपी था, तो जब मुख्यमंत्री जी वहीं पे योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में जाते हैं और अयोध्या में ये कहते हैं कि सपा के लोग और विपक्ष के लोग कह रहे थे कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, बलात्कार की पुष्टि नहीं होनी है, रिपोर्ट आए, डीएनए उसका टेस्ट हो। लेकिन जब बेटी बयान दे रही तो उसका बयान ही काफी है, ये मुख्यमंत्री जी का आरोप था। लेकिन यहाँ कौशाम्बी में बेटी खुद बयान दे रही है अपने मुंह से, लेकिन वहां पर उसके परिवार को ही आरोपी बना दिया जा रहा है। अरे भाई, मैं पहले कह चुका हूँ कि आप लोग गलतफहमी में जिंदा मत रहिए कि संविधान से देश चल रहा है। संविधान और विधान से देश नहीं चल रहा है। प्रदेश संविधान से नहीं चल रहा, प्रदेश सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति से चल रहा है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हीं को जीने का अधिकार, इन्हीं को न्याय का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं है। इधर जो पार्टियां हैं जिनको खड़ा होना चाहिए, चाहे विपक्ष की हों, इधर अखिलेश यादव भी, आप पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जहां पीड़ित की बात आई तो वो कल उन्होंने एक ट्वीट किया और उसका वीडियो जो था, वीडियो उस पीड़ित परिवार के मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या ट्वीट किया, क्या नहीं ट्वीट किया। ये उनकी पार्टी का अपना मामला है, उनको कहाँ से न्यूज़ मिली। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है इस देश के, इस प्रदेश के चौथे स्तंभ जिसको मीडिया कहा जाता है। मीडिया खुल के दोषी को निर्दोष साबित करने के लिए वीडियो न्यूज़ चला रही है, दिखा रही है। तो देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि बाबूराम तिवारी का परिवार, मृतक बाबूराम तिवारी का परिवार जो है वो पीड़ित है। मीडिया सिर्फ एक तरफ आप बाबूराम की आत्महत्या को दिखा रही है, और जो लाठीचार्ज हुआ, जो लगातार लोग बैठे थे हाईवे जाम करते, वो दिखा रही है। वो कहीं भी आरोप जो दिखा रही है, पुलिस प्रशासन में बैठे लोगों के दिमाग में गोबर भरा है, या जो भी प्रशासन के लोग हैं, न्याय व्यवस्था में लोग हैं, विधिक चीजें देख रहे हैं, उनके दिमाग में गोबर भरा है। तुम्हारा बेटा बलात्कार किसी का करता है, तुम लोक लाज में डर बस या अपना मुंह दिखाने की हैसियत में ना रहो, इस नाते तुम जहर खा के मर जाओ, तो इसमें क्या जिस बेटी का बलात्कार हुआ वो दोषी है कि उसके माँ बाप दोषी हैं? वो तो न्याय के लिए खुद ही भटक रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारा बेटा बलात्कार करे, तुम अपना बेटा ना संभाल पाओ और जहर खा लो, और प्रशासन मिलके डीएम, एसडीएम, ये नेताओं के दबाव में, डिप्टी सीएम के दबाव में पीड़िता के ही खिलाफ पूरा मामला बना दें। तो एक तरफ वो उधर जितने भी उनके स्वजातीय हैं, वो जो आरोपी उसके साथ खड़े हैं, वहीं यादव सेना आप हर मुद्दे पर, पिछड़े और दलितों के मुद्दे पर, यादवों के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में जाते हैं, आवाज उठाते हैं। इस पर आपका क्या स्टैंड है? आप लोग भी पाल और गोपाल का, जयपाल जय गोपाल का नारा देते हैं, तो इस पर यादव सेना का क्या स्टैंड है? यहाँ जयपाल जय गोपाल का कोई मतलब ही नहीं है, ये मामला है न्याय का। ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना, उनके समाज के लोग और उस पक्ष के लोग, उनके स्वजाति लोग इकट्ठे हो गए, ये नई बात नहीं है। अभी बहुत दिन नहीं बीता है प्रेमचंद यादव वाले प्रकरण में, देवरिया वाले में, वहाँ भी मंच लगा के यही लोग जय परशुराम चिल्ला रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे। किसके लिए? हत्यारे के लिए। यहाँ भी यही हो रहा है। ये मैंने यादव सेना देवरिया में सिर्फ प्रेमचंद यादव के लिए नहीं वहाँ पंचायत की थी लखनऊ में, वहाँ गुप्ता भी जीवित थे, पटेल जी के लिए, राजभर के लिए भी, चारों लोगों के लिए किया था। नहीं तो यादव सेना देवरिया में गई, वहाँ पे उन्होंने पंचायत, और लखनऊ में महापंचायत की, देवरिया को कूच किया। तो क्या इस मामले में भी यादव सेना कौशाम्बी कूच करेगी और पंचायत करेगी? अगर न्याय नहीं मिला, क्योंकि मामला डिप्टी सीएम और सीएम तक पहुँच गया है, विपक्षी नेताओं तक पहुँच गया है, अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा समाज हमारा है, ओबीसी समाज हमारा पूरा समाज है, हम ओबीसी और दलित समाज के लिए संघर्ष करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? तो आंदोलन होगा, महापंचायत होगी, महापंचायत हो ना हो आंदोलन तो होगा। ये आंदोलन के लिए महापंचायत जरूरी नहीं है,
आंदोलन सड़कों पे भी हो सकता है, महापंचायत की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मैं तो पाल समाज से कहूँगा आओ मेरे साथ, अगर नहीं लड़ पा रहे मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आओ, साथ तो देना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। कोई लड़ाई यादव सेना पाल समाज के साथ है, पाल समाज का आह्वान करेगा आइए आप अगुवाई करेंगे, हमारे साथ आइए। बिल्कुल, हम आप कौशाम्बी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो यानी कि वो जो यादव, पाल, अहिर गडरिया अब एक साथ इस बेटी की लड़ाई लड़ेंगे? बताइए क्यों नहीं लड़ेंगे? अहिर गडरिया, कुर्मी चोर, धाय सारे टंगरी चोर कहने वाला कौन था? वही है ना जो आज कह रहा कि वो राम बाबू तिवारी निर्दोष है। निर्दोष नहीं है, तुम्हारा बेटा बलात्कारी था, तुम शर्म के मारे मर गए जहर खा के। तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि उसका दोष खत्म हो जाएगा, वो बलात्कारी नहीं रहेगा, वो एक बेटी का बलात्कारी नहीं कहा जाएगा। तो बलात्कारी तो बलात्कारी होगा ना। इस घटना को तो जिस तरह से मीडिया, वहाँ पे मीडिया और पूरा पुलिस प्रशासन, तो दूसरी तरफ से सरकार, सत्ता और वो कथित उस जात के लोग। मीडिया किसकी है? मेन स्ट्रीम की मीडिया किसकी है? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो उनके साथ खड़े हैं, तो आप लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्यों नहीं खड़े होंगे? ये तो इस समाज के लोगों को सोचना होगा। बहुजन समाज, जो 54% ओबीसी समाज है ना, उनको सोचना होगा कि कौन लोग एक तरफ हैं, हमें किसके साथ रहना है। यही जानने की आप आह्वान कर रहे हैं कि आप कौशाम्बी जाएंगे और पाल समाज हमारे साथ है, हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो सपा के रहे हों, बसपा के हों, कांग्रेस में हों, जितने भी उनके स्वजातीय थे जो आरोपी हैं वो उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन इधर पाल समाज के जिनकी आपने भी बात की, चाहे एसपी सिंह बघेल हों या पूजा पाल हों या अनिल सिंह पाल हों या जितने भी पाल समाज के जो नेता हैं, मैं सबके ट्वीट चेक कर रहा था, सबके मैं सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था, किसी ने भी इस मुद्दे पर एक आवाज नहीं उठाई है उस पीड़ित बेटी के लिए। अब ये बताइए कि आप मनुवाद की गोद में बैठे हो, जिनकी व्यवस्था ही है बहुजन समाज को शोषण करने की, उनकी गोद में बैठ के तुम सत्ता की मलाई चाट रहे हो, तो तुम्हारी हैसियत है तुम अपने समाज की बात करोगे? अब तो उस समाज को सोचना है जिसने चुन के भेजा उसको कि हमारे समाज का उद्धार करेगा, लेकिन ये अपना उद्धार कर रहा, सिर्फ अपनी पीढ़ियों को सुधारने का, और उनकी व्यवस्था कर रहा है कि वो रबड़ी मलाई खाते रहें, पीढ़ियों रबड़ी मलाई खाते रहे, उसकी व्यवस्था कर रहा है। पाल समाज से एसपी सिंह बघेल को नहीं कोई मतलब है, अनिल पाल को नहीं कोई मतलब है, ना ही पूजा पाल को मतलब है। अगर मतलब होता तो ये लोग आंदोलन कर रही होती। पूजा पाल तो भाई ये लोग मानते हैं दूर के हैं, दूसरी विधानसभाएं हैं, प्रदेश के इस कोने से हैं, कोई उस कोने से, लेकिन कौशाम्बी से तो हैं पूजा पाल ने क्या कर दिया? पूजा पाल जाके खड़ी हुई आंसू पोंछने गई। ये सिर्फ अपना काम कर रही हैं, ये लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अब 54% ओबीसी के लोगों को सोचना होगा कि तुम्हारा हक किसके साथ है, हित किसके साथ है, उसके साथ खड़े हो, चाहे वो कोई भी हो, नहीं तो बारी बारी से लोग मारे जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव भी पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके ट्विटर पे वो भी उसी जो आरोपी है उसके साथ खड़े हो गए, उनका ट्वीट आ गया। हालांकि जब उनको जानकारी हुई तो आज उन्होंने उस पर लीपा पोती के लिए एक और ट्वीट कर दिया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष खुलकर उस मुद्दे पर पाल बेटी के साथ खड़े हैं। अब ये तो अखिलेश जी बता सकते हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष पाल साहब भी बता सकते हैं कि पाल साहब ने क्यों नहीं अखिलेश यादव को बताया मैं प्रकरण क्या है। तो यादव सेना किस तरह से उस बेटी और उस परिवार के साथ है? हम बस न्याय के पक्ष में उस बेटी के साथ हैं, उसके परिवार के साथ हैं, और ये पाल समाज हो या पूरा 54% ओबीसी समाज हो, 23% दलित समाज हो, हम सबके साथ हैं। अभी तक तो जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में तो जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के लोगों को ही जेल में भेज दिया गया है, और जो प्रधान जगतपाल हैं वहां से जो उनकी मदद कर रहे थे उनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस परिवार का आरोप तो ये भी है कि पुलिस उनको उठा ले गई है, कहीं छुपाया है। फिर वही बात हम कह तो रहे हैं कि ये सरकार जो है ये मनुस्मृति से चल रही, संविधान से नहीं चल रही, और वहाँ जो पुलिस महकमे में बैठे लोग होंगे वो भी उसी से संचालित हो रहे हैं। यहाँ डिप्टी सीएम प्रमुख सचिव गृह को आदेशित करता है, तो प्रमुख सचिव गृह क्या वहाँ कप्तान और नीचे के अधिकारियों को नहीं आदेशित करेगा? नौकरी कर रहे लोग क्या करेंगे? वो तो वही करेंगे ना जो सरकार चाहेगी। और सरकार में बैठा हुआ डिप्टी सीएम ब्राह्मण है, वो डिप्टी सीएम नहीं है, उसने ब्राह्मण का पक्ष लिया। अब वहीं मैं फिर कहूँगा कि समाज को सोचना है कि तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ेगा, भाजपा लड़ेगी, सपा लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, या तुम स्वयं लड़ोगे। मैं तो सीधे से कहता हूँ जब तक अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे कोई दल तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। जैसे आपने कहा ना कि अखिलेश यादव ने उनका ही ट्वीट चला दिया था, जब मीडिया इनकी वो दिखा रहे हैं कि राम बाबू तिवारी के खिलाफ अन्याय हुआ, राम बाबू तिवारी ने दबाव में जहर खा लिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली, रोड जाम किया जा रहा है, तो दूर से तो वही दिखता है ना कि हरा हरा दिखाया जाता है, वो दिख रहा है।
कि वहाँ तो राम बाबू तिवारी के खिलाफ में कोई अन्याय हुआ, उन्हीं के साथ अन्याय हुआ, उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनको उन्होंने जहर खा लिया, उनका बेटा जेल में है, ऐसा दिखाया जा रहा है। जबकि ये नहीं बताया जा रहा कि बलात्कारी है, उसने 8 साल की बच्ची का बलात्कार किया है, वो ब्राह्मण बलात्कारी है इसलिए वो जेल में है। उसके ऊपर पॉस्को लगा, बेटी बयान दे रही है, छोटी सी बच्ची बयान दे रही है। उसके बाद भी अगर लोग नहीं सुन रहे हैं, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो ये मान के चलिए कि मनुवाद चला, मनुस्मृति से चल रहा है ये प्रदेश, और इसके खिलाफ आपको तन के खड़े होना होगा, नहीं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है और मेरा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी आप पाल समाज का आह्वान कर रहे हैं कि पाल समाज आए, यादव सेना के साथ आए और हम लड़ाई लड़ेंगे। जब मेरे साथ नहीं, संगठन के साथ नहीं आना चाहता है तो किसी के साथ, पूरे इस बहुजन समाज को इकट्ठा करो, साथ में लड़ाई लड़ो, तब जाके तुमको न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय की उम्मीद छोड़ दो।